अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तानी प्रोफाइल्स में आपको खुश आमदीद। मेरे आज के मेहमान एक ऐसी शख्सियत है जिनको पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री का एक बेहतरीन अदाकार माना जाता है और शायद इस बात में कोई शक की कोई गुंजाइश है नहीं। इन्होंने अपना एक्टिंग करियर एक बहुत कम उम्र में स्टार्ट किया और इनका ड्रामा सीरियल तन्हाइयाँ इनकी सक्सेस का एक वजह बनी है। आइए इनसे मज़ीद बातचीत करते हैं। मेरे साथ हैं आसिफ रज़ा मीर। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हमारे शो का हिस्सा बनने का। इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन आवर शो। तो आपसे बातचीत स्टार्ट करते हैं। अपने बचपन के बारे में हमें ज़रा बताइए, क्योंकि आपके एक्टिंग करियर के बारे में हम ज़रा आगे चल के बात करेंगे। देखिए, बचपन ज़्यादा पुरानी बात तो है नहीं, ये रिसेंट बात है। उसके बारे में मुझे ज़्यादा याद भी नहीं है, लेकिन बचपन बहुत अच्छा प्लेजेंट टाइम था, बिकॉज मैं लाहौर में पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा। और लाहौर में बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें उस ज़माने में करने के लिए थी। आउटडोर्स थी। हमारा घर कैनाल के पास हुआ करता था। कैनाल यूज्ड टू बी द मेन फोकस हमारी ज़िंदगी में। सेंट एंथनी स्कूल जाना, साइकिल पे आना, और रास्ते में माल रोड पे चारों तरफ आपके दरख्त होते थे। सो इट वाज अ वेरी नाइस टाइम्स टू ग्रो अप। उसमें शाम में बाग़ जना में जाके टेनिस खेलनी। फिर जब बड़े हुए थोड़े से तो एफसी कॉलेज जाना शुरू किया, और एफसी कॉलेज जो है वो भी नहर पे था, तो साइकिल पे नहर से कॉलेज जाना और वापस आना। ज़िंदगी में बड़ी एक्साइटमेंट जब आई थी कि मोटरसाइकिल मिली थी, तो नई मिली थी, तो वो थोड़े से पर निकलने शुरू हुए। बट हम लोग बड़ी सिंपल बैकग्राउंड से थे, इन द सेंस कि हमारे घरों में बहुत ज़्यादा, और उस वक्त ज़्यादातर घरों में पैसे की रेल पे लैसे नहीं नज़र आती थी, तो ज़िंदगी बहुत सिंपल होती थी। बसंत बनानी, सारे दोस्त इकट्ठे हो गए, तो बहुत अच्छा टाइम था। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मेरा वो टाइम जो था वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, क्योंकि मैं बहुत जल्दी करियर मैंने अपना शुरू कर दिया था। तो मैं शायद 16 साल का था जब मैंने पहला प्ले किया था, और 17 साल का था जब मैंने पहली फिल्म की थी, और उसके बाद फिर मेरा करियर शुरू हो गया था। लेकिन वो भी अच्छा टाइम था। सो आई वुड से कि मैंने बचपन के बाद डायरेक्ट जो है वो करियर के अंदर मूव हो गया उस हवाले से। सो जितना टाइम गुजरा बहुत अच्छा गुजरा। आपके वालिद का ताल्लुक रज़ा मीर साहब का पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से था, तो क्या वो वजह बने आपकी एक्टिंग को एज अ करियर लेने में? असूलन तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। एक्चुअली मैंने जब अपना शुरू में एक दो दफ़ा ख्वाहिश ज़ाहिर की कि जी मैं ये काम करना चाहूँगा, तो उन्होंने मुझे ख़ास इनकरेज नहीं किया। हालांकि वो डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, हमारी बहुत सारी फिल्में सेट पे हुआ करती थी, लेकिन हम लोगों को इजाज़त नहीं थी कि हम जाके सेट पे बच्चे बैठे और देखें, क्योंकि हम लोगों को घर में ही ज़्यादातर रिस्ट्रिक्ट रखा गया था। लेकिन जब मैंने थोड़ी सी ख्वाहिश ज़ाहिर की तो उन्होंने मुझे इनकरेज नहीं किया। फिर थोड़ी वालदा की तरफ से इनकरेजमेंट मिलने की वजह से मैंने एक प्ले किया, छोटा सा रोल था, एक मोहब्बत सा अफसाने में। उसके बाद दूसरा प्ले किया तो वो ज़रा सा इम्पोर्टेंट रोल था। माई फादर डिड नॉट रिएक्ट, कोई भी किसी किस्म का रिएक्शन नहीं दिया, वो खामोश है। उनकी जो नाराज़गी होती थी वो खामोशी होती थी। फिर उसके बाद पाकिस्तान टेलीविज़न का पहला कलर प्ले फूल वालों की सैर के नाम से बन रहा था, उसमें मुझे कास्ट किया गया। मोहम्मद निसार हुसैन थे वहाँ के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे, और इट जस्ट हैपन कि वो हमारे नेबर भी थे, तो उन्होंने मुझे उसमें कास्ट किया। जब वो प्ले चला तो उस प्ले के चलने के बाद माय फादर केम द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड ही गेव मी अ बिल ऑफ 100 रुपीज़। सुबह 100 रुपये की बहुत वैल्यू होती थी, क्योंकि मुझे उस प्ले के लिए 120 रुपये मिले थे पूरा प्ले करने के। तो उन्होंने वो 100 रुपये मुझे दिया और कहा कि आज के बाद मेरी तरफ से इजाज़त है कि तुम काम कर सकते हो। सो दैट वाज माय बिग अचीवमेंट एज फार एज माय ओन पर्सनल थिंग वाज कंसर्न। बट इट वाज इंटरेस्टिंग। बात दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ, लेकिन जो पहला कलर प्ले था, आप इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर सेंटर के ऊपर
उससे पहले कलर प्ले नहीं बना हुआ था। सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में होता था। तो उस प्ले के बनने के दौरान कितनी एक्साइटमेंट होगी, मेकअप वाला कितना एक्साइटेड था, कैमरामैन कितना बिल्कुल। एक्साइटेड था, टेक्नीशियंस कितने एक्साइटेड थे, और हमारे जो एक्टर्स तो ज़ाहिर थे ही, पहली दफ़ा जो है उन्होंने जो कलर यहाँ लगाया हुआ था तो वो स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा था, तो ख़वातीन कॉन्शियस भी बहुत होनी शुरू हो गई थी। बिल्कुल अलग ही दुनिया थी, दुनिया कुछ और थी। हद तो ये है कि जिस रात ये प्ले चलना था उस रात जितना कलर टेलीविज़न बिका उससे पहले नहीं बिका था इतना टेलीविज़न, बिकॉज उससे पहले ड्रामा नहीं था कलर। सो वो टाइम्स बड़े अजीब थे, एवरीथिंग वाज न्यू। और मुझे लगता है उस टाइम पे जो भी नई चीज आती थी तो उसको वो वैल्यू और इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा मिलती थी कंपेयर्ड टू अभी। आज तो हर चीज एक्सेसिबल है ना, हर चीज मिल रही है, ये भी अच्छी चीज है, लेकिन वो उस वक्त हर चीज नई पहली दफा हो रही है, उसकी एक अजीब व गरीब एक्साइटमेंट, और वो उस टाइम को विटनेस करना जो है उसको अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। आपने छोटी स्क्रीन से बड़े स्क्रीन पे आपने मूवीज़ भी की हैं, तो इसके पीछे वजह क्या थी कि आपने स्विच क्यों किया, और आपने कितना एंजॉय किया और कितना आपको मतलब डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी इसकी? देखिए, टेलीविज़न पे ज़्यादातर काम करने वाले लोग जो, और ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स होते हैं, उनकी ख्वाहिश यही होती है, या किसी भी एक्टर के लिए ख्वाहिश ये होती है कि जी अल्टीमेट चीज़ ये है कि आप फिल्म करें, बड़ी स्क्रीन पे जाएं। उसका अपना एक करिश्मा है, उसका अपना एक चार्म है, उसकी अपनी एक वैल्यू है। टू बी अ स्टार, टेलीविज़न पे स्टार नहीं होता, टेलीविज़न पे एक्टर्स होते हैं, स्टार्स नहीं होते। स्टार जो है वो फिल्म में जाके बनता है, जिसको लोग देखना चाहते हैं, जिसको महसूस करना चाहते हैं हाथ लगा के कि ये कोई बाहर की दुनिया से शख्स है। स्टार्स के बारे में यही इंप्रेशन होता है। सो ये हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वो जाके फिल्म में काम करे। आई वॉज 17, सो मेरी शायद ख्वाहिश ज़्यादा शदीद थी, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिली। शमी मारा की एक फ़िल्म थी जो इंग्लैंड में बन रही थी, उसके लिए उन्होंने मुझे कास्ट किया। टेलीविज़न से फिल्म में जाना है, ट्रांजिशन बड़ी इंटरेस्टिंग थी। बड़ी स्क्रीन पे पहली दफ़ा देखना, सिनेमा में देखना, ऑडियंस का रिएक्शन देखना, उस पॉपुलैरिटी की वैल्यू कुछ और होती थी। फिल्म में मुश्किलात एज सच नहीं थी, क्योंकि वहाँ मेरे वालिद साहब की प्रेजेंस जो थी उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। हालांकि उसमें मुश्किलात भी हुई कि आई कुड नॉट बी, जिसको कहते हैं ना कि कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि हर तरफ से या तो उनके असिस्टेंट्स होते थे, या उनके शागिर्द होते थे, या उनके कॉलीग्स होते थे,